Hello and welcome to Adda 24/7, your one-stop solution for all your law entrance preparation. My name is Ashish Garg, and in this session, I talk about vocabulary and some simple ways to remember these words. So, without much ado, let's get started with our today's session. So, the first word today is ephemeral. Now, what do you mean by ephemeral? Ephemeral is one adjective. ये एक adjective है. Adjective का मतलब क्या होता है? जब characteristic बताते हैं हम किसी noun के बारे में. So when we are talking about the characteristic of a noun or a pronoun, so that's called an adjective. So ephemeral is something that is lasting for a very short time. बहुत ही छोटे समय के लिए जब वो रहता है तो उसको हम बोलते हैं ephemeral. So ephemeral होता है something that is transitory, transient, fleeting, passing. तो उसको हम बोलते हैं एफीमरल. एफीमरल होता है जब आप कुछ चीज को बहुत आराम से, बहुत धीरे से और बहुत छोटे समय के लिए जब होता है ना, और फिर वो ट्रांजिशन हो जाता है किसी और चीज में. सो फैशंस आर एफीमरल, न्यू वंस रेगुलरली ड्राइव आउट ऑफ द ओल्ड. जैसे टेक्नोलॉजी होती है ना, टेक्नोलॉजी अभी है और फिर बदल गई एकदम से, तो छोटे स्पैन के लिए जब रहती है वो, तो उसको हम बोलते हैं एफीमरल. सो समथिंग दैट इज लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं एफीमरल. एफीमरल इज एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट वर्ड इज गैरुलस. ये तो मैं आपको इतनी बार करा चुका हूं वर्ड गैरुलस. गैरुलस भी एक एडजेक्टिव है. गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बातें जो करते हैं उसको हम बोलते हैं गैरुलस. सो गैरुलस इज एक्सेसिवली टॉकेटिव, स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स. सो समबडी हु इज टॉकेटिव, वॉल्यूबल, चैटी, ठीक है ना, लोकेशियस, जिसके लिए हम वर्ड और बहुत बारी कर चुके हैं. सो दैट्स कॉल्ड गैरुलस. और ये तो बड़े फेमस वर्ड्स हैं एनटीए में, बहुत बारी मोड्स पे आते रहते हैं, रेपिटेशन होता रहता है इनका. अ गैरुलस ओल्ड मैन हु चैटर्ड लाइक अ मैगपाई. सो गैरुलस ओल्ड मैन, यहाँ पे ओल्ड मैन जो मैन है दैट इज द नाउन है ना, सब्जेक्ट है ये, और कैसा है वो, ओल्ड है, कैसा है वो, गैरुलस है, बहुत बातें करता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, तो इसलिए ये हो गया आपका एडजेक्टिव. अगला वर्ड आपके सामने आता है इज फेटर. फेटर इज अ नाउन. सो अ चेन और मैनिकल यूज टू रिस्ट्रेन अ प्रिजनर. तो कई बार होता है ना, जब हम जंजीरें जिसको बोलते हैं, जो आप किसी प्रिजनर के हाथ पैर में बेड़ियां डब डाल देते हो, जिसकी वजह से वो आगे तो कहीं भाग ना पाए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको हम बोलते हैं फेटर. तो फेटर इज शैकल्स, मैनिकल्स, हैंडकफ, आयंस, लेग आयंस, चेन्स. तो उनको हम बोलते हैं फेटर. फेटर मतलब होता है जब किसी चीज को आप या किसी इंसान को आप बांध के रखते हो जिससे वो इधर उधर ना जा पाए, दैट्स कॉल्ड फेटर. ही ले बाउंड विद फेटर्स ऑफ आयरन. सो ही ले बाउंड विद फेटर्स ऑफ आयरन मतलब वो वहीं पड़ा रहा और उसको बंधक बना के रखा हुआ था, और उसकी वजह से वो वहीं पड़ा हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज इन्योर. इन्योर इज अ वर्ब. ठीक है. इन्योर इज समथिंग दैट इज द अकस्टम समवन टू समथिंग, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट. तब आप किसी को अनप्लेजेंट वे में कहीं पर ना गुस्सा दिखाओ, या फिर आप उस पर टेम्पर, जैसे हार्डन, टफन, सीजन, टेम्पर, तो दैट्स कॉल्ड इन्योर. दीज चिल्ड्रन हैव बीन इन्योर्ड टू वायलेंस. मतलब ना, आपने उनको ऐसा बनाया गया है, ठीक है ना, आपने उनको स्टार्टिंग से ऐसी कह दो परवरिश ऐसी दी है that they have become this tough, they've become so hardened, toughened, seasoned, tempered. ठीक है. तो जिसमें उनको बस वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, वो था ना, वो कौन सी मूवी थी, कह दिया ना, बस कह दिया. तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इन्योर. ठीक है. नेक्स्ट इज पेजोरेटिव. पेजोरेटिव इज एन एडजेक्टिव. ये वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था कैसे याद कर सकते हो आप इसे. तो पजेरो वाले बाबू, ठीक है, पजेरो वाले बाबू, गुस्सा आ जाता है. तो जो पजेरो में चलते हैं ना, या जो ऐसी बड़ी गाड़ी में चलते हैं, वो हमेशा से थोड़े से प्राउडी से, या फिर थोड़े से दूसरे को नीचा समझने वाले, या फिर जो पैदल चल रहे हैं उन्हें कुछ ना समझने वाले, डिस्पैरेजिंग, बी लिटिल करने वाले, ऐसे लोग होते हैं. ठीक है. तो जो बड़ी गाड़ियों में चलते हैं उनको लगता है कि बस वही वो हैं और बाकी सब तो है. तो पजेरो वाले बाबू हमेशा दूसरे को नीचा दिखाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड पेजोरेटिव. पेजोरेटिव होता है जब आप किसी को नीचा दिखाओ, डिस्पैरेज करो, डेरोगेटरी, डेनिगेटरी. सो एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल अबाउट समथिंग. ठीक है. सो परमिसिवनेस इज यूज्ड टू ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एज अ पेजोरेटिव टर्म. ठीक है. तो डिस्पैरेजिंग मतलब ये नीचा दिखाने वाली टर्म होती है, डेरोगेटरी टर्म होती है, डेनिगेटरी टर्म होती है, तो उसको बोलते हैं हम पेजोरेटिव. अगला जो वर्ड है आपके पास है टिरेड. टिरेड इज अ नाउन.
टिरेड होता है जब आप कोई एक स्पीच देते हो जिसके अंदर सिर्फ हेट वो बड़ी होती है, पॉइजनस भरी जो स्पीच होती है ना, लॉन्ग वेहमेंट स्पीच होती है जिसको हम डायट्राइब भी बोलते हैं। तो डायट्राइब, इन्वेक्टिव, पोलेमिक, अटैक, सो लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म एंड एक्यूजेशन। जब ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, जब ये एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करती हैं या फिर ये दे are giving speeches accusing the other party, criticizing the other party, that's called a tirade या फिर a diatribe. She rounded on Nathan with a devastating tirade. ठीक है, तो उसने मतलब नाथन को बिल्कुल घेरे में लेके उसके ऊपर एक लॉन्ग वेहमेंट क्रिटिसिज्म वाली स्पीच दी। ठीक है, that's called a tirade. Next is yoke. Yoke is a noun. It's a wooden crosspiece that is fastened over the necks of two animals and attached to the plow on the cart that they are to pull. होता है ना, जब आपने बुलक कार्ट देखी होगी, तो वो बुलक कार्ट पे जब आगे जब बुल चल रहे होते हैं तो उनको बांधने के लिए वो नेक पे जो रखते हैं ना जब चीज उसको, जिससे कि वो इधर उधर ना घूमे, उसको बोलते हैं योक। सो हार्नेस कह दो, कॉलर कह दो, टैकल कह दो, टैक कह दो, तो that is what we call as yoke. So a wooden cross piece that is fastened over the necks of two animals, जिनके ऊपर रख दिया जाता जब फिर वो खींचते हैं उसको, बुलक को। So that is जो कार्ट को खींचते हैं ना बुल्स, उसको बोलते हैं हम योक। So the horses were loosened from the yoke, मतलब उनको थोड़ा सा छोड़ दिया गया क्योंकि वो थक गए होंगे या फिर उनका भी दर्द हो रहा होगा उससे, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। Umbrage. Umbrage is the noun. Umbrage is the, you can remember this word, ये भी हम कर चुके हैं word, by Professor Umbridge of Harry Potter. और Professor Umbridge हमेशा कैसी रहती थी? She was always irritated. She was always very, you know, डिसरप्टिंग, या फिर हैरी को हमेशा नुकसान पहुंचाने की उनकी कोशिश रहती थी, तो उसको हम बोलते हैं अम्ब्रेज। अम्ब्रेज इज ऑफेंस, अनॉयंस। सो टेक ऑफेंस, बी ऑफेंडेड, टेक एक्सेप्शन, ब्रिडल, इरिटेटेड, फुल ऑफ एंगर। ठीक है, किसी को नुकसान या दुख पहुंचाना, दैट्स कॉल्ड अम्ब्रेज। So she took umbrage at his remarks. She took very offense of his remarks. कि उसने बोला तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम नहीं बोल सकते ऐसा। So that is called umbrage. You are very angry, you are very irritated. ठीक है। Abysmal, abysmal is a noun. ठीक है, abysmal performance होती है जैसे something which is very bad, something which is very appalling. ठीक है, बहुत ही गंदी जो किसी ने परफॉर्मेंस दी हो तो आप उसको बोल सकते हो कि it is very abysmal. So very bad, dreadful, awful, terrible, frightful, बहुत ही गंदी। ठीक है, some of the teaching was abysmal. Some of the teaching मतलब कुछ जो बताया गया, जो पढ़ाया गया was बहुत ही खराब, was very abysmal. So that is called abysmal. Abysmal matlab something which is bad, something which is very terrible in quality or in production value. Then next one is tawdry. Tawdry कुछ ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा आपको ग्लोई लगेगी, फ्लैशी लगेगी, फ्लैम्बॉयंट लगेगी, लेकिन एक्चुअली में है बड़ी चीप, ऑफ पुअर क्वालिटी, लेकिन है बड़ी भड़कीली सी। सो जैसे यहाँ पे लिखा है शोई बट चीप और ऑफ पुअर क्वालिटी, बैड क्वालिटी, that is what we call as tawdry. So tawdry is something which is gaudy, flashy, showy, garish, loud, tasteless. So something that is very flashy, very, वो ना, अरे क्या पहन लिया तुमने यार, बहुत भड़कीला है और कितनी चीप क्वालिटी है इसकी। ठीक है, शी हैड चीप टॉडरी रिंग्स ऑन हर फिंगर्स। कई बार होता है ना कि कुछ लोग अंगूठियां पहन लेते हैं और वो अंगूठियां कैसी होती हैं, दे आर वेरी चीप, दिख के पता चल जाता है कि नकली है, राइट, और लेकिन होती बड़ी फ्लैशी सी हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज टॉडरी। ऑलराइट, सो करते करते हम एंड पे तक पहुंच गए हैं। तो कितने सारे वर्ड्स हमने आज भी कर लिए। इन सारे वर्ड्स को आप यूज करिए, लिखिए, सो दैट आपको ये अलग अलग जगहों पे हेल्प करे, चाहे वो आपका वोकैबुलरी हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, सेंटेंसेस हो, बहुत जगह पे ये आपको हेल्प करेगा। और जानकारी के लिए जुड़े रहिए। अभी तक अगर आपने हमारा बैच नहीं लिया है तो फटाफट से जाके बैच लीजिए, कोड लगाइए Y713 और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड को लगा के। और अगर आपको बैच लेने में कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं और या मुझे मेल कर सकते हैं ashish.garg@adda247.com पर। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।